हनुमान की जय। परमात्मा मानस के प्रेमी शुद्ध समाज आवो राम कथा में प्रवेश करें होकर पूर्व प्रथम पुष्प गणेश जी महाराज के पावन श्री चरण कमल में भाव यही जय सिमरत सिद्धि होई गण नायक करि बर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभन सदन। आओ यही भाव लेकर के प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी के पावन श्री चरण कमल में पश्चात राम कथा में प्रवेश करने के प्रयास। बोली गजानन स्वामी की जय। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो। अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव बाणा लाडले गणेश जी शिव बाणा लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री
बोलिए गजानन स्वामी की जय श्याम रामचंद्र की वर्णानामर्थ संघना रसानाम छंद मंगलानाम चक्रतारा वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवन सुत हनुमान की प्रमादर मानस के प्रेमी शुद्ध समाज परम सौभाग्य के बात है कि आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पार ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के कृपा से राम कथा का आयोजन करेंगे हैं और बड़े ही सौभाग्य के बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी न परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकली ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार ग्राम रजितपुर जिला कबीरधाम के हम सबों महीने के डहले शारद दंडवत नाम स्वीकार करूं। आदरणीय गुरुजन माता पिता मंच के संयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपन सहभागिता निभाने वाले समस्त आयोजक समिति एवं संतगण और आदरणीय उद्घोषक महोदय जी आप सबके पावन श्री चरण कमल में सादर दंडवत प्रणाम है धन्यवाद अर्पित है। आओ समय के सदुपयोग करते हुए हम सब सीधे ही कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करें। अब वैसे तो उत्तरकाल के कथा प्रसंग है ना कि इसकी व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं और एक प्रकार से किए जाए प्रश्न करना बहुत सरल है और उत्तर देना उतना ही कठिन है ना। नहीं परीक्षा में प्रश्न लिखोगे नहीं आते उत्तर लिखोगे थोड़े आते भाई है ना। तो उत्तर देना कठिन है और जो उत्तर दे वही पास हो सकते हैं। तो भाव यही है कि जब हम मंच में बैठ जाते हैं और वैसा उत्तरकाल के कथा आता ना तो फेल हो एक संभावना ज्यादा रहती है। काबर की जैसे कि देखे जाए सामने सब जन बड़े मन बैठे हो और हम ऊपर में सबले छोटे मन बैठे हैं। आओ प्रश्न के उत्तर बड़े मन देते और हम छोटे होकर के उत्तरकाल के कथा कहे पर जाते हैं तो बड़ा विचित्र बात है। लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते है ना। कोशिश करबो कि जिन कथा प्रसंग हम सब ला मिले ही जेकर माध्यम से मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है यथा संभव मति अनुसार आप सबके समक्ष रखे के प्रयास करबो। अब आप ला भी हम सहयोग प्रदान करना है ये कथा प्रसंग के साथ जुड़े में। तो आओ वो उत्तरकाल के पावन प्रसंग और उत्तरकाल के पावन प्रसंग में जाए के पहले आप मला एक बात बता दो। जो बाल कांड के प्रारंभ अयोध्या कांड के मध्य और उत्तर कांड के अंत ला जाले वही संत है और बाकी मन तो बस ऐसा हमन कहीं के निकल जाता है। तो आज असली परीक्षा है और ये परीक्षा के उत्तर हम दे पाते हैं कि नहीं ये आप सबके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप मन कैसे आकलन करो। तो आओ वो कथा प्रसंग के साथ जुड़े के प्रयास करें जेकर माध्यम से मानस यात्रा करे के आज्ञा हो है। रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 36 और 36, 37, 38, 39 चार खंड दोहा बाहर मोला दे दे। अब बताओ भगवान की कथा अनंत कथा हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता चौपाई एक शब्द ले लेना एक नहीं लाखों व्याख्या हो सकते। तो ये चार ठंड दोहा व्याख्या कैसे करूं। लेकिन फिर भी आओ जैन दोहा आधार माने हैं वो आधार दोहला हम सब जाने के प्रयास कर आगे के लागे देखबो है ना। तो दोहा क्रमांक 36 में बाबा तुलसीदास लिखते का नाथ न मोहि संदेह कछु सपने हूँ शोक नामो केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो श्याम रामचंद्र की
नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। जेकर सरल अर्थ बाबत किस है ना, न तो मुझे कुछ संदेह है और नहीं स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। और ये बात कहा कौन है, काबर कहा थे। और चूंकि मनुष्य जीवन के हर क्षण प्रभावित करने वाले हैं रामचरितमानस। मानस की सब कोई कथा नहीं है जेकर माध्यम से हम लोग मनुष्य जीवन जिए के प्रेरणा न मिले। तो आओ ये कथा प्रसंग के साथ हम ये भी जाने के प्रयास करबो कि बाबा तुलसीदास जी हम मनुष्य मन पर का कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले भाव यहाँ ये कि नाथ न मोहि संदेह कछो, सपने हो शोक न मोह। प्रसंग कहाँ कह रहे तो कि हनुमान जी महाराज से भाई मन अर्थात भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज जो है भगवान राम जी के श्रीमुख से जो है कुछ वाणी सुनना चाहते हैं। संत हरे कौन और असंत कौन हरे, ये बात न जानना चाहते हैं। लेकिन भगवान से पूछे में वो मन संकुचित होते और संकुचित हुए तो हनुमान जी महाराज का माध्यम बनाते हैं। हनुमान जी महाराज की ओर देख करके भाई मन ये बात की मारू इशारा करते हो कि भगवान राम ऐसा वाणी कहे। तब हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम की ओर देखते ना तो संत समाज अंतर्यामी भगवान राम जी सब बात न जान गए। अब हनुमान जी महाराज से पूछे लगते कि बूझत कहा का हनुमाना, है ना। भगवान अंतर्यामी है, भाई के मन में ये बात आए कि हम भगवान के मुख से कुछ वाणी सुनन। अब हनुमान जी महाराज गलो भाई मन के जो इच्छा है ओकर पूर्ति होती, वो मन में एक इच्छा बनाए कि मैं भगवान राम जी से बात न पूछूं। तो भगवान राम अंतर्यामी है और अंतर्यामी होए के नाते हनुमान जी महाराज के मन के बात न जान ले और कहने लगते कि कहो हनुमान का बात है, का जानना चाहते हो। तब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे लगते का जोनी पानी कहा तब हनुमाना, जोनी पानी कहा तब हनुमाना, सुनहु दीन दयाल भगवंता, दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाहिए, प्रश्न करत मन सकुचत आए, प्रश्न करत मन सकुचत आए। हनुमान जी महाराज भगवान राम जी की बात न सुन करके कहे लगते कि जो पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कहे लगते कि हे दीन दयाल प्रभु, हे भगवान, हे ना सुनिए। भरत जी महाराज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच वश आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। इच्छा मोर मन के नो है, बात मोर मन के नो है, भले बात मोर मन में आहे लेकिन इच्छा भरत जी महाराज कह रहे। तब भगवान राम जी हनुमान जी महाराज से कहेगा कि तुम जानो कभी मोर स्वभाव, भरत ही मोह कछु अंतर काहू। भरत और मुझ में कोई अंतर नहीं है कि हनुमान जी महाराज केस कि तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो और भरत के स्वभाव को भी जानते हो। भरत और मुझ में कोई भेद नहीं है। चाहते सब भगवान भरत लगी सकत इसके भरत तुम्हारे मन में क्या जानने की इच्छा है, तुम कहो काबर कि जब हनुमान जी के मन के बात न जान ले तो भरत जी महाराज के मन लग के बात लगी इसलिए जानते भगवान। लेकिन भगवान कि भरत और मुझ में कोई भेद नहीं है और वास्तव में कहा जाए तो भरत जी के चरित्र समझना सबसे कठिन है। काबर की भरत जी महाराज भगवान से भी बड़े हो चुके हैं। राम अधिक राम का दास, भगवान से भी बड़े ये संसार में कोई है तो कि वो भगवान के दास है। और भरत जी महाराज को जिन सदैव भगवान राम के चरण कमल में प्रेम करने वाले हैं।
भगवान राम जी कहे कि भरत और मेरे बीच में कभी कोई भेद नहीं रहा है, जैन भी बात है बोला मैं भी जानता हूँ, अब वही बात भरत जी महाराज भी जानते हैं। अब जैसे ही भरत जी महाराज ये बात न सुनते भगवान के श्रीमुख से, तब ये बात लगे चरण पकड़ करके ये बात लगे इसके नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। हे नाथ मुझे कोई संदेह नहीं है और नहीं स्वप्न में कोई शौक है न मोह है। या तीन दिन बात हमारा देखने मिले। सबसे पहले संदेह के बात भरत जी महाराज के थे, होकर बात शौक और मोह के बात के। संदेह कब हुई कि संदेह बात पहले लिखे सब शौक मोह बाद में लिखे, पहली लिखे बात शौक मोह बाद में लिखते। वास्तव में जब शौक और मोह व्यक्ति के जीवन में आ जाए तब जाकर वो संदेह होते। जब व्यक्ति के जीवन में मोह आ जाए, जब व्यक्ति के जीवन में शौक आ जाए तब संदेह होते। संदेह पहले लिखे शौक मोह बाद में लिखे। एला भी उदाहरण के साथ आप सबके समक्ष रखना चाहूँ, है ना। संदेह बोलना हो मानस में तो उत्तर कान है, सबसे पहले कान में जाते हैं बाल कान में। बाल कान में संदेह बोलना हो, संदेह माता सतीला होला, है ना। जिला संदेश से संदेह तक के कथा के शीर्षक जो है संत मंदेश, है ना। सती मैया जो कहाँ के इसको लिखते का, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर राम। माता सती हाँ संदेश ले वर्गीस कहा अगस्त मुनि जी के आश्रम के। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी। का चीज के संदेह ले वर्गीस, तो संदेह ले वर्गीस राम कथा, संदेश ले वर्गीस राम कथा के, लेकिन संदेश नहीं ले पाई और मन में संदेह हो गए। अब संदेह काबर हो, काबर के सती मैया मोह हो गए। अब व्यक्ति के जीवन में जब मोह हो जाए तो संदेह होना ये निश्चित है। विशेष रूप से भगवान के चरित्र में काबर की अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाने परम सुजान और जयमती मंद विमोह बस हृदय धरि कछुआन। व्यक्ति के जीवन में यदि मोह आ जाए तो मोह के बाद मन में संदेह होना ये निश्चित है ना। संदेह होना निश्चित है जब व्यक्ति के जीवन में मोह आ जाए। और माता सती के मन में घलो वही मोह आई। भगवान के चरित्र लेकर के माता सती संदेह कर बैठे कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जान न जानत वेद। संदेह काबर करे, यही मोह के कारण ही संदेह माता सती करते है ना। अब बोला विमोह मोहे के, मोह मूल बहुसूल प्रत्यागम तम अभिमान। रावण ने घलो हनुमान जी महाराज समझे कि रावण आप भगवान से दूर काबर हो, तो एक मुख्य कारण है मोह। मोह मूल बहुसूल, मोह ही मूल है भगवान से विमुख होने का। और जब तक हम मोह का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का संदेह दूर नहीं हो सकता। क्योंकि रावण के मन में संदेह है कि हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, है ना। संदेह में है कि भगवान के भजन में कर सकूं कि नहीं, तो कर सकते भगवान के भजन नहीं कर रावण। संदेह में है कि मैं राक्षस हूं और राक्षसी शरीर से भगवान के भजन कैसे होगी, है ना। ये संदेह है और ये संदेह के कारण रावण जो है भगवान के भजन नहीं करे। और तेकर सत्य हनुमान जी घलो कि मोह मूल बहुसूल त्याग तम अभिमान। भगवान से दूर होए कि मोह ही मूल है। और ये मोह न जब तक नहीं त्यागबो तब तक के भगवान राम के चरण कमल में हमारा प्रेम नहीं हो सके। भगवान राम जी भी यही बात लकीस भरत जी महाराज लाके चल करके
कि नाथ न मोह संदेह कछु, सपने को शौक न मोह, नहीं संदेह है और नहीं स्वप्न में शौक और मोह है। तो जब संदेह है ही नहीं तो ये शौक और मोह के बात कहाँ से? जब मोह होते तब संदेह होते, है ना? तो आओ चर्चा करे के प्रयास करो एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लकड़ी के गुना सब लग के भाइयों, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी। भीतर भीतर गुना खाते सखी को कुल्लो समझ नहीं पावे जी, कुल्लो समझ नहीं पावे जी। इसके गुना राजा दशरथ लाखागे, दशरथ लाखागे जी, दशरथ लाखागे। हाँ, इसके गुना राजा दशरथ लाखागे, दशरथ लाखागे जी, दशरथ लाखागे। राम 14 बरस बान जाहि जी, जाहि जी। तड़प तड़प तन त्याग जी, तड़प तड़प तन त्याग जी। लकड़ी के गुना सब लग के भाई को, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी। भीतर भीतर गुना खाते सखी को कुल समझ नहीं पावे जी, कुल समझ नहीं पावे जी। इसके गुना रच रावण लखागे, रावण लखागे जी, रावण लखागे। हाँ, इसके गुना रच रावण लखागे, रावण लखागे जी, रावण लखागे। राम सीता संगमा ले जाहि जी, सीता संगमा ले जाहि जी। वानर सिन संग आग जी, वानर से न संग आग जी। लकड़ी के गुना सब लग के भाई को, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी, मिट्टी के गुना नहीं देखे जी। भीतर भीतर गुना खाते सखी को कुल समझ नहीं पावे जी, कुल समझ नहीं पावे जी, कुल समझ नहीं पावे जी, कुल समझ नहीं पावे जी। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमशील समाज, तो नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह।
निश्चित ही जो व्यक्ति मोह के विषयभूत है वो भगवान के कथा से संदेह कर बैठते, भगवान के ऊपर संदेह कर बैठते। संदेह मात्र सती करे, संदेह काबर के ओकर जीवन में भी मोह के आगमन होते। और वही संदेह जो कि गरुड़ जी महाराज लगलो है, गरुड़ जी महाराज संदेह करते कि जैन भगवान के नाम जप करके, है ना, भाव बंधन ते छूट ही नर जापी जाकर नाम है कि इसकी जैन भगवान के नाम न जप करके जीव जी भवसागर रूपी संसार से तर जथे। ऐसा भगवान ला आखिर निशाचर मन नाग पास में कैसे बांध ले। गरुड़ जी महाराज ला भी संदेह हुई, अब संदेह हुई तो नारद जी महाराज के गरुड़ जी आपके मन में महामोह उपजा मन तोरे, है ना, आपके मन में महामोह उपज चुके हैं, महामोह अंकुरित हो चुके हैं। आज जब महामोह हो जाते, महामोह व्यक्ति के जीवन में आते तो भगवान नहीं समझ पाए, है ना, देखकर सती मोह ला दूर करना जरूरी है। अब मोह ला दूर करना है गरुड़ जी तो आप ला ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी जैसा आप ला आदेश दिए वही आदेश के अनुसार आप करोगे। गरुड़ जी महाराज कहा गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी कहे कि आप जाइए काकभुसुंडी महाराज जी के पास। काकभुसुंडी महाराज जी के पास जाकर के जब आप राम कथा सुनेंगे तभी आपके मन का ये मोह दूर हो सकता है ना, कांवर की केस भी बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ये नद अनुराग। हरी कथा कहाँ मिली है ना, केस के आप राम कथा सुनो, कांवर की राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावला हारी। राम कथा सुंदर हाथों की ताली है, जो बज जाए ना तो कहे कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं, है ना। बगीचा में जाकर ताली बजाओ, यहाँ बहुत सारा पक्षी मन बैठे, या अपन घर में ही कोई पक्षी आते थोड़ा सा आवाज होते ना भाग जाते। बस वही प्रकार से राम कथा की ताली यदि हमारे जीवन में बच जाए तो हमारे मन का संदेह जो है, मन का संदेह रूपी पक्षी जो है वो उड़ सकता है। और इसके लिए हमें राम कथा सुनने की आवश्यकता है, भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम करने की आवश्यकता है ना। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हो ये नदी अनुराग। मोह गए बिना भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं हो सकता। और भरत जी महाराज कौन है जो भगवान के चरण कमल में प्रेम करने वाले हैं। देखिए जो यही चाहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। केवल ये जन्म में नहीं, हर जन्म में मोला प्रेम भगवान राम के चरण कमल में चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ धर्म काम मोक्ष जैसे फल के लिए तो हर व्यक्ति इन चारों फलों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन भरत जी महाराज ये चारों फल छोड़ करके भगवान राम के चरण की ओर चल पड़ते। काम यदि भगवान मिल जाए तो ये चारों फल जो है वो गौण हो जाते। भरत जी महाराज के अर्थ धर्म काम मोक्ष से कुछ नहीं मिलने वाला, यदि भगवान राम मिल जाए तो मानो सब कुछ मिल गया, है ना। भरत जी महाराज के मन में आज मोह नहीं है, शौक नहीं है, संदेह नहीं है। अब एक विषय में बाबा तुलसीदास जी अरण्य कांड में घलो लिखे बात आज भरत जी महाराज का मन में शौक नहीं है, मोह नहीं है, संदेह नहीं है। अब एक निवारण के लिए लक्ष्मण जी महाराज जब वन में भगवान राम जी रहे और भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज और सीता मैया, तो यही संदेह, यही मोह, यही शौक ला दूर करे बर भगवान राम जी से निवेदन करते हुए पूछते का कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई, है ना।
वहाँ लक्ष्मण जी महाराज की इसके शोक मोह और भ्रम है ना, भ्रम अर्थात संदेह, ये शोक मोह भ्रम दूर कैसे होते? तो भगवान राम के चरण कमल में प्रेम हो जाए, जाते हो चरणवती शोक मोह भ्रम जाई। जो भगवान राम के चरण कमल में प्रेम कर ले तो किस ये शोक मोह और भ्रम सब दूर हो जाते। और भरत जी महाराज तो भगवान राम के चरण ला सिरोधार्य करने वाले है ना, जेकर सामने और कुछ की कामना नहीं है और कोई कल्पना नहीं है, एकमात्र भगवान की कल्पना जहाँ भरत जी महाराज करते है ना। किस भी के अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ क्यों नहीं चाहिए? अर्थ कहके मियाँ ने मेरे लिए मांगा है ना, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राजपाट ला मांगना या जमीन जायदाद ला मांगना है, धन संपत्ति ला मांगना ही तो अर्थ है ना। माता कह के अर्थ ला मांगे भरत जी महाराज, अब वो अर्थ के कामना के कारण अनर्थ हो चुके हैं, समस्त अयोध्या में अनर्थ हो चुके हैं। वही अर्थ के कामना के कारण भरत जी महाराज कहे मुझे अर्थ नहीं चाहिए। धर्म क्यों नहीं चाहिए? तो कहें कि धर्म इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि धर्म के लिए भगवान राम को वनवास जाना पड़ा है ना। भगवान राम का धर्म निभाना है और भगवान तो धर्म के लिए ही ये संसार में अवतरित हुए हैं और धर्म के लिए भगवान वनवास जाना जरूरी है। काबर कि जब तक वनवास नहीं जाही अत्याचारी मन के विनाश नहीं हो सके। तो कि इसके धर्म के लिए भगवान राम ने क्या किया है ना, भगवान राम ने वन को स्वीकार किया, वन चले गए। और काम की कल्पना में राजा दशरथ ने अपने देह का त्याग कर दिया है ना। कैकेयी में बात न माने तो राजा दशरथ ने अपना प्राण गंवाने लग गए। और किस मोक्ष, तो राजा दशरथ ने मोक्ष कैसे मिलते जब वो भगवान से अलग होते? कितना बड़े बात, कितना बड़े प्रेम, कितना सत्य प्रेम हम राजा दशरथ के जीवन में देखन। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, विछुड़त दीन दयाल प्रियतन तृण एवं परे हरियो। राजा दशरथ ला मोक्ष कैसे मिले? भगवान दूर हो गए। भगवान जब दूर हुए, भगवान के विरह में जब राजा दशरथ आ गए तब ब्रह्म के त्याग से मोक्ष की प्राप्ति जहाँ राजा दशरथ ला होते, पैसा मोक्ष भी नहीं चाहिए है ना। जब मैं स्वयं भगवान से दूर हो जान ऐसा ही मोक्ष का काम के। और वो भरत जी महाराज जो भगवान राम के चरणों में जन्म जन्म गति राम पद यह वरदान नाम, जन्म जन्मांतर मुझे भगवान राम के चरण कमलों में प्रेम चाहिए। इस वरदान के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए है ना। तो ये प्रकार से यहाँ भरत जी महाराज भगवान राम से कि इसकी नाथ न मोह संदेह कछो, सपने हो शोक न मोह। ना मुझे कोई संदेह है, नहीं कोई शोक है और नहीं मोह है। और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये संदेह, ये शोक और मोह कहाँ रहते? जहाँ भगवान ना हो है ना। और जहाँ भगवान स्वयं हो वहाँ ये शोक मोह भ्रम कैसे रह सकते? कारण कि आप सब जानते हो कथा राम राज्य की स्थापना के बाद कह रहे और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा है ना। भगवान राम के राज्य में विराजमान हुए से, राज सिंहासन में विराजमान हुए से दैहिक दैविक और भौतिक सभी ताप नष्ट हो जाते हैं। ये दैहिक दैविक और भौतिक ताप है क्या चीज? व्यक्ति के जीवन में हमारे शरीर में जो बीमारी होते, जो रोग होते, वही दैहिक ताप। दैविक ताप हमला जो डर लगते ना, भय होते, बोला ही दैविक ताप है। और दैविक भौतिक ताप के जहाँ चर्चा करते तो ही शोक कहे वही शौक हरे। और जब भगवान राम के चरण कमल में प्रेम हो जाए तो केस जाते हो जन्नती शोक मोह भ्रम जाई। जिसके चरण कमलों में प्रेम हो जाने से ये शोक मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं। हमन मन के जीवन में शौक काबर है, हमन बात पे दुखी हो जाता है। और आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जिन बिना दवाई जियत हो। बिल्कुल हर कोई ना एक दिन, हर रोज नहीं तो महीना में या साल में एक ठन दवाई खाए लगते।
कोई ना कोई दवाई के सहारा लेकर के हम सब जियत हैं, मतलब रोगी छन मानो। हम शरीर में सदैव, हमारा शरीर सदैव रोगग्रस्त है। छोटे से छोटे लेकर आज दुख है, शोक है। चाहे व्यक्ति कतको धनवान हो जाए, ओकर मन में शोक हो जाते और भय। तो सबके जीवन में भय है, और वो भय हरे का चीज, वो भय हम सबके जीवन के सबसे बड़े भय हरे मृत्यु। सब लोग मृत्यु से डर लगते हैं कि हम लोग मृत्यु ना आ जाए। तो ये शोक, मोह और भ्रम, ये तीनों दूर हो ही कैसे? तो किस भगवान राम के चरण कमल में प्रेम होई से। हम न शोक काबर होते, हम न रोग काबर होते, हम न डर काबर लगते। काबर कि हम भगवान राम के चरण कमल में प्रेम नहीं करें। काबर की जब प्रेम करते हैं तो ये सब दूर हो जाते इसके। यदि भगवान राम के चरण कमल में प्रेम करते तो ये शोक, मोह और भ्रम दूर हो जाते। नहीं करते कर सकते हम रोग होते, ओकरे सती दुख होते, और ओकरे सती डर लगते। और जिन दिन हम भगवान राम के चरण कमल में प्रेम कर लेबो तो एक बात कहो कि भाव बंधन ते छूट ही न जापी जाकर नाम, है ना। जिन भगवान, जिन परमात्मा राम के नाम के जपन करके, जाप करके जीव जो है ये भवसागर रूपी संसार के भाव बंधन से छूट जाते। और ये भाव बंधन हरे का चीज, ये तो जन्म और मृत्यु के बंधन हरे। और ये जन्म और मृत्यु के बंधन छूटे ही कब? जब भगवान राम के चरण कमल में हम लोग प्रेम हो जाए। देखकर सती कि आज भरत जी महाराज कहते कि न मोर संदेह है, न मोह है, और न शोक में शोक भी है। काबर के भरत जी महाराज कौन? वैराग्यवान पुरुष है, जेकर जीवन में वैराग्य है। और कहे कि आज भक्ति के माध्यम से भरत जी महाराज, है ना, काबर के भरत अर्थात भक्ति और रत, है ना। जो भक्ति में ही रत है वही भरत है ना। जो भक्ति में रत है वही भरत है। और जिसके पास भक्ति है उसके पास भगवान है, और जिसके पास भगवान है उसे स्वप्न में भी कभी शोक या मोह या संदेह नहीं हो सकता। तो आओ यही भाव लेकर के एक छोटे से भजन पश्चात आप सबसे चर्चा करने के प्रयास करो आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की जय।
चला के जीवन के रास्ता बना ले। मन मंदिर में मंदिर चला चला के जीवन के रास्ता बना ले। तेरा जन्म मनमा बसा राम से लगन लगा तोला कबो छोड़ी नहीं, तोला कबो छोड़ी नहीं, तोला कबो छोड़ी नहीं। ये माया के बचना गाले ना तह गाल से राम लाल, गाले ना तह गाल से राम लाल। दो दिन की जिंदगी गाएगा गाना, दो दिन की जिंदगी गाएगा गाना। कान मोर कहना बहाना छन बनाना, गाले ना तह गाल से राम लाल, 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 गाले ना तह गाल से राम लाल। श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, भरत जी महाराज भगवान राम जी से ये बात कह लगते कि नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह। मोर जीवन में संदेह शोक और मोह नहीं है कि ये नहीं है खर सबसे बड़े कारण ये है कि आपकी कृपा मोर पर बने हुए है ना। आपकी कृपा के कारण ही ये शोक मोह सब दूर है, संदेह दूर है कि है ना। ये सब दूर है, ये आपके कृपा के फलस्वरूप है। काबर की बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिले, हरि कथा बिना मोह दूर नहीं होए। लेकिन सत्संग कैसे मिलिए? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, है ना। सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती, और जब तक भगवान राम जी की कृपा ना हो तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। आज आप हम सब बैठे हैं, एक सबसे बड़े कारण ये भगवान की कृपा, भगवत कृपा। भगवान की कृपा से ही आज के सत्संग होते, भगवान की कृपा से ही आज के राम कथा होते, और भगवान की कृपा से ही हम बैठ करके यहाँ आपने कथा सुनाकर हम आपने सुना हो। भगवान की ही कृपा से, भगवान की कृपा से ही आज हमारे मन के थोड़ा विवेक के जागृति हो है, और विवेक आए तभी राम कथा होते। अगर कोई व्यक्ति के मन में आते नहीं राम कथा करवाना है, तब तक जो है कैसे ये कथा हो सकती है? कोई सोची सोई राम कथा कराना चाहिए, ककरो मन में ही सोई राम कथा करना आना चाहिए। और ये विवेक की जागृति कब होते? भगवान की कृपा होती तब, है ना। तो संत समाज आज भरत जी महाराज कहे लगते कि मोर में न संदेह है, न मोह है, न शौक है, और एक सबसे बड़े कारण का है आपकी कृपा। आप जो है आनंद के समूह हैं, जिनके आने से इस संसार में सुख छा जाता है, जिसको पाने से व्यक्ति के जीवन सुखमय हो जाता है, वो है राम, है ना। अब आप सब जानते हो आज जन्म के प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी लिखे घलो चर अरु अचर हर सजत राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म क्या है? सुख का मूल है, जिससे सुख की उत्पत्ति हुई है। जय प्रकार से, है ना, जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सके, वैसे भगवान के बिना सुख नहीं रह सके, है ना। काबर के वो सुख के जड़ के, सुख के मूल है, जहाँ से सुख की उत्पत्ति हो है, और वो सुख ला देने वाले आप हरो, है ना। वो आनंद ला प्रदान करने वाले आप हरो। काबर के जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते हैं त्रैलोक सुपासी, है ना। ओकरे नाम राम हरे, जो आनंद के धाम है, जो सुख के धाम है। अब यही कारण आज भरत जी महाराज कहे मुड़कर संदेह मोह या शोक नहीं है, सबसे बड़े कारण कि आपकी कृपा मोर पर हो है। आप आनंद के समूह, और केवल आपके ही कृपा के यहाँ फल है। आपके ही कृपा के कारण मोर जीवन के सब प्रकार के
जो विकार है वो दूर हो चुके हैं। और आगे जब भरत जी महाराज भगवान राम से निवेदन करते हैं का करऊ कृपा निधि एक डिढ़ाई, करऊ कृपा निधि एक डिढ़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई, बहुविधि वेद पुराण गाई। भगवान राम जी से निवेदन करते हुए भरत जी महाराज कहे लगते कि करऊ कृपा निधि एक डिढ़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। कहे लगते कि हे प्रभु हे कृपा निधान, मैं आपसे दृष्टता करता हूँ, है ना। वास्तव में मोर कोई ये तो नहीं है कि मैं आप लोग कुछ पूछ सकूं, लेकिन फिर भी ये दृष्टता ला करे पर जाता हूं कि प्रभु मैं सेवक तुम जन सुखदाई, मैं सेवक हूँ और आप जो है लोगों को सुख प्रदान करने वाले हैं, सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। और किसकी संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है, मुझे संत को जानना है। संत है कौन? संत हरे कौन? भरत जी महाराज स्वयं संत हरे, लेकिन पूछा थे संत हरे कौन, है ना। ईसन पाप को धलो तुमन देखे हो, राम कथा में जानते हुए भी नहीं जाना था, कैसे पूछते, है ना। भरद्वाज मुनि जी राम जी जाना था, लेकिन राम कौन प्रभु पूछो तो भगवान राम बता देते तो स्वामी के सिया के विलक के महाराज जी ला। और वैसे ही आज भरत जी महाराज स्वयं एक संत है, होकर बाद में पूछते संत कौन है ना। वेद पुराण शास्त्र में संतों की महिमा कई प्रकार से बखान की है प्रभु, और मैं दृष्टता करते हुए आपको संतों की महिमा पूछ रहा हूँ, है ना। और वास्तव में संत समाज भगवान और संत लोग पूछे के पीछे भी कारण है भाई। भगवान राम कहे कि संत के है ना सम्मान मोर से भी अधिक होना चाहिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवां भक्ति के रूप में केस घलो, है ना, कि समस्त संसार राम में देखना है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा से सब में ईश्वर के वास है, ये जान करके समस्त संसार राम में देखना चाहिए। और संत व्यक्ति के सम्मान तो मोर से भी अधिक होना चाहिए। और आज वही संत के विषय में भरत जी महाराज भगवान राम जी से पूछे लगते कि श्री मुकुतम पुनि किन्न बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, है ना। कि आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है ना। अपन श्रीमुख से आप स्वयं संत की बड़ाई करते हो कि मोर पूजा नहीं हो चली, लेकिन संत के कभी अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में संत है कौन? जो सदैव दूसरों का हित करता है ना। जो सदैव दूसर के हित करे वही ला जो है संत कहेगे। और संत समाज पर हित बस जिनके मन माही, तिन निजग दुर्लभ कछु नाहि। जो व्यक्ति परहित के भाव रखे उसके लिए ये संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। और यही भाव हम सब देखते हैं कि भगवान राम भी जहाँ संत के बड़ाई करते और तिन कर प्रभु प्रीति अधिकाई, और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है ना। ओकर ऊपर भगवान के प्रेम भी बहुत रहते हैं। कावर के संत कौन है? तो केस के जो भगवान को जानते हैं, है ना। संत भी तीन प्रकार के संत कहे जाते हैं, है ना। जो मन से संत हो, जो कर्म से संत हो, और जो वचन से संत हो। और बहुत प्रकार से भगवान समझाते गलो संत के विषय में, है ना। और भरत जी महाराज सुनना भी चाहते कि सुना चाहो प्रभु तिनकर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु मैं उनके लक्षण को सुनना चाहता हूँ। हे कृपा के समुद्र और गुणों
गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है ना। आप तो कृपा के समुद्र हैं, गुण और ज्ञान दोनों में निपुण है प्रभु। कृपा करके मुझे संतों का लक्षण बताइए। और संत है कौन? तो जो सदैव है ना केस की जो चंदन की भांति सदैव महकते रहते हैं वही संत है ना। यहाँ संत और असंत दोनों के बाद भगवान राम जी बताते हैं। तो एक जो है असंत है जैन कुठार के समान कठोर होते, और संत जो है जला चंदन के समान शीतल और सुगंध देने वाले कहे गए हैं। और संत जो सदैव परहित में लगे हुए हैं। और यदि हम संत के संग करें तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है सही मार्ग की ओर अग्रसर होते। और जहाँ भगवान राम संत लापन से भी बड़े बताते। तो आओ पिलावती के संकेत हो चुके हैं। कथा तो बहुत सारे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो आओ समय सीमा के ध्यान रखते हुए पिलावती के संकेत एक छोटे से भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेके प्रयास करबो। साथ ही पुनः आप सबले धन्यवाद प्रणाम अर्पित करथन। और कोई भी प्रकार के त्रुटि हुई सोई वो कल हाथ जोड़ करके क्षमा चाहबो। अब आओ एक अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय।
माता फुल जावे चढाव तुला